हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 एपी के वो सारे के सारे क्वेश्चन जो ऑलरेडी एग्जाम में आ रखे हैं, और इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन जो आई थिंक कि आपको करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको यदि वो क्वेश्चन एग्जाम में दिखे तो आप उसमें कोई भी मिस्टेक ना करो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो सीबीएसई 2020 में आया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी भी ट्रांसलेट साथ में कर दूंगा ताकि जो बच्चा हिंदी मीडियम का है उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो पहला जो क्वेश्चन है कहता है कि वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स का मान बताना है फॉर विच, जिसके लिए 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 आर टर्म्स ऑफ एन एपी। कह रहा है कि आपको ये तीन टर्म दे रखी है और ये तीनों की तीनों जो टर्म है वो एपी के अंदर है, और आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले मैं इसकी तीनों टर्म यहाँ पे सेम के सेम लिख रहा हूं। तो पहली जो टर्म है वो 2x है, सेकंड टर्म x प्लस 10 है, और थर्ड टर्म कितनी है, 3x प्लस में 2। ये एपी की तीन टर्म दे रखी हैं। अब कैसे करोगे आप, देखो कोई भी टर्म एपी में है हमको कैसे पता लगता है, हम डिफरेंस चेक करते हैं। अगर डिफरेंस इक्वल आएगा तो वो एपी है, अगर डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा तो वो एपी में नहीं है। अब क्योंकि तीनों टर्म एपी के अंदर है, इसका मतलब इसमें जो डिफरेंस होगा वो बराबर होगा। तो आप क्या करो, आप इसका भी डिफरेंस निकालो जिसको हम D1 नाम देते हैं, और आप इसका भी डिफरेंस निकालो जिसको हम D2 नाम देते हैं। और क्योंकि ये ऑलरेडी एपी में है तो डिफरेंस हमेशा क्या होगा, बराबर। यानी कि जब भी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन दिख जाए जिसमें x की वैल्यू निकालनी पड़े, या k की वैल्यू को निकालना पड़े, या y की वैल्यू को निकालना पड़े, तो आप D1 और D2 को इक्वल करके आंसर निकालते हो। देखिए D1 का फॉर्मूला होता है कि सेकंड वाले में से पहले वाला माइनस करना है। तो सेकंड वाली टर्म में से हमको क्या करना है, पहले वाली टर्म को माइनस करना है। इक्वल में D2 का मतलब होता है कि थर्ड में से सेकंड वाले को माइनस करना है। तो थर्ड नंबर की टर्म 3x प्लस में 2 है, और सेकंड नंबर की टर्म x प्लस में 10 दे रखी है। ठीक है, अब ब्रैकेट को ओपन करना, तो ये x प्लस 10 सेम का सेम रहेगा, और ये आपका होगा नेगेटिव का 2x। और यहां पर भी आप ब्रैकेट ओपन करोगे, 3x प्लस 2 सेम का सेम रहेगा, ये हो गया आपका माइनस का x, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक है, और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर जो माइनस x यहाँ पर भी है और माइनस x, ठीक है, सॉरी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आप इसको कैंसिल नहीं करोगे। आप क्या करो, आप बेसिकली ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करो। ठीक है, देखो यहाँ पर ये x है और यहाँ पर ये माइनस का 2x है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका मतलब है कि दो में से एक को माइनस करने पे यहाँ पे ओनली एक x बच रहा होगा, और सिंबल कौन सा आएगा, जो नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ पर दो बड़ा है तो सिंबल आएगा नेगेटिव का, बाकी यहाँ पे प्लस का 10 सेम का सेम है। अब यहाँ पर आइए, ये 3x प्लस का है और ये x हमारा क्या है, माइनस का दे रखा है। तो तीन में से एक को माइनस करने पे आपका यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 2x आ रहा है। और यहाँ पर देखिए ये माइनस का 10 है और ये प्लस का 2 है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 10 में से 2 गया 8, और सिंबल कौन सा लगाएंगे, जो नंबर बड़ा होता है। यहाँ पे 10 बड़ा है तो सिंबल नेगेटिव आ गया। और x को निकालने के लिए क्या करना है, हमें वेरिएबल को एक तरफ करना है, नंबर को एक तरफ करना है। तो ये माइनस का क्या बनेगा, यहाँ पे आके प्लस बन जाएगा, तो मैंने इसको यहाँ पे प्लस में लिख दिया है। ठीक है, और इस नंबर को अलग करो तो नंबर भी माइनस में है, ये भी क्या बनेगा, प्लस का बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे 10 में 8 को ऐड करना है। तो 10 और 8 का मतलब 18 है, और 2 का मतलब यहाँ पे 2x प्लस में x 3x हो गया। ठीक है, और 3 से 18 6 बार में कैंसिल होगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। समझ आ गया आपको। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जब भी हमें कभी तीनों टर्म दे रखी होती है एपी के अंदर, और उसमें x की वैल्यू निकालनी पड़ती है, या हमें k की वैल्यू को निकालना पड़ता है, या हमको y की वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो क्या करोगे आप पहले D1 निकालोगे सेकंड में से पहले वाला माइनस करके, फिर आप D2 निकालोगे थर्ड में से सेकंड वाला माइनस करके, और दोनों को आपको इक्वल पुट करना है, और लास्ट में आपको वेरिएबल को एक तरफ करना है और नंबर को एक तरफ करना है। तो इस तरीके से आपका x का वैल्यू कितनी आएगी, 6। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूं। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 2020 में आया था। इसमें कहता है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी, मतलब कि जो स्टार्टिंग की टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है, पी है। आपको पता है स्टार्टिंग की टर्म को हम ए लिखते हैं, यानी कि ए की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, पी दे रखी है, ये रहा आपका पी है ना। और कहता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब ये डी की बात कर रहा है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्यू है, तो डी की वैल्यू कितनी है, क्यू। समझ आ गया आपको कि ए की वैल्यू पी दे रखी है और क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्यू दे रखी है। और आपको निकालना क्या है, आपको 10th टर्म निकालनी है। तो आपको पता है कि 10th टर्म को हम क्या लिखते हैं, A10 लिखते हैं, है ना। 10th का मतलब A10 होता है।
और मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में बताया था कि A10 को हम किस तरीके से लिखते हैं, A प्लस में 9D लिखते हैं हमेशा। 10 में से 1 को माइनस करने पे 9 आता है। आप चेक करो A की वैल्यू कितनी है P, और यहाँ पे D की वैल्यू कितनी है Q। तो आपका जो 10th नंबर का टर्म है वो कितना आएगा, P प्लस में 9Q। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन भी आपका 2022 का है, 2020 का क्वेश्चन है। तो इसमें कहता है कि शो कीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन AP। यानी कि आपको 3 टर्म दे रखी है और आपको शो क्या करना है कि ये AP के अंदर है। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि AP में कोई टर्म होती है या नहीं होती है, हम डिफरेंस निकालते हैं। तो आप भी यहाँ पे डिफरेंस निकालना, D1 निकालना और D2 निकालना, और अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो ये AP में है, अगर दोनों बराबर नहीं आते हैं तो ये AP में नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हम पहले तीनों टर्म को लिख देते हैं। तो हमको यहाँ पे पता है कि पहली टर्म जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, सेकंड टर्म जो है वो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर है, और थर्ड नंबर की टर्म यहाँ पे क्या दे रखी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमें थर्ड टर्म दे रखी है। अब क्या करोगे, आप पहले D1 निकालिए। ठीक है, तो D1 का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड में से पहले वाला माइनस करना है। तो सेकंड टर्म a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर है, ये आपकी सेकंड टर्म दे रखी है। आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले वाली टर्म को माइनस करना है, नहीं करना है। देखिए, तो आपको पता है कि a स्क्वायर और b स्क्वायर तो सेम का सेम रहेगा, इसमें चेंज नहीं करना। बट यहाँ पर ना a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है। और क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस का 2ab, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आप ब्रैकेट को ओपन करो, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर सेम का सेम है, ये आपका माइनस का a स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस का b स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस का 2ab हो गया। आप चेक करो, माइनस b स्क्वायर से प्लस का b स्क्वायर कैंसिल हो गया, a स्क्वायर माइनस का है और ये प्लस का कैंसिल हो गया। तो आपका D1 कितना आ रहा है, आपका D1 2ab आ गया। अगर आपका D2 भी आता है 2ab तो ये AP में है, अदरवाइज ये AP में नहीं है। तो आप यहाँ पे D2 को निकालिए। कैसे निकालते हो D2, थर्ड में से सेकंड वाला माइनस करते हो। तो थर्ड नंबर की जो टर्म है आपकी, उसमें से आपको क्या करना है, पहले वाले को माइनस करना है, ये आप करते हो। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। और यहाँ पे आप ब्रैकेट को ओपन करो, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है। अगर ब्रैकेट में होल स्क्वायर होता हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते, बट नहीं है, तो ब्रैकेट ओपन कर देना। माइनस का a स्क्वायर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस का b स्क्वायर। अब चेक करो, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 2ab आ गया। तो आप चेक कीजिए, आपका D1 D2 बराबर आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि D1 और D2 बराबर है, तो इसलिए, जिसको इंग्लिश में देयरफॉर बोलते हैं, देयरफॉर ये जो 3 टर्म है, आप यहाँ पे तीनों टर्म लिख देना कि पहली टर्म जो है आपकी कितनी है, a माइनस का b होल स्क्वायर, उसके बाद सेकंड टर्म क्या है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और यहाँ पे जो थर्ड टर्म है वो कितनी है, a प्लस में b का होल स्क्वायर, r इन एन AP। ठीक है ना, ये तीनों की तीनों जो टर्म है वो समांतर श्रेणी में है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 3rd है, इसको आप नोट कीजिए। फिर हम 4th पे आते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है nth टर्म ऑफ एन AP, एक AP का जो nवा पद है वो आपको 7 माइनस में 4n दे रखा है, और आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे कहता है nth टर्म, और मैंने आपको बता रखा है 5.2 के अंदर कि nth का मतलब ये an की बात कर रहा है, an की बात कर रहा है। और ये जो n नंबर की टर्म है, इसकी वैल्यू कितनी है, 7 माइनस का 4n, ये आपको an दे रखा है। आपको d निकालना है, और आपको पता है ना d कैसे आता है, सेकंड में से पहले वाला माइनस करना है। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपको d की वैल्यू को निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस में a1। यानी कि d को निकालने के लिए आपको a2 की रिक्वायरमेंट है और आपको a1 की रिक्वायरमेंट है। अब ये कहां से आएगा, तो ये इस वाली इक्वेशन से आएगा। आपको पहले a1 निकालना है, तो n के प्लेस पे क्या पुट करना पड़ेगा, n की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी, तो आपके पास ये a1 आ जाएगा। ठीक है, तो जहां पर भी n है वहां पे आप 1 पुट करना। 7 माइनस में 4 इंटू में 1, तो 7 माइनस 4 करने पर a1 कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पे आप a2 निकालिए, n की वैल्यू को आप 2 पुट कीजिए, तो a2 की वैल्यू कितनी आएगी, 7 माइनस का 4 इंटू 2, तो 7 माइनस 8 करने पर यहाँ पर a2 कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। समझ आ गया आपको। जब भी कभी क्वेश्चन के अंदर ये an की जनरल फॉर्म दे रखी होती है, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ an। ठीक है, जब भी कभी हमें an की जनरल फॉर्म दे रखी होगी,
तो आप ये चेक करो आपको निकालना क्या है। अगर आपको डी निकालना है तो a2 माइनस a1 करने पे आता है, और a2 कैसे आएगा, n का मान 2 रखने पे a2 आएगा, और ये a1 कैसे आएगा, n की वैल्यू को 1 पुट करने पे आएगा। तो मैंने यहाँ पर a1 भी निकाल दिया और मैंने यहाँ पे a2 भी निकाल दिया। अब आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, सेकंड में से पहले वाले को माइनस करना है, यही करते हैं। सेकंड टर्म कितनी है, माइनस की 1 है। फर्स्ट टर्म कितनी है, 3 है। आपको पता है माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि 3 में 1 को ऐड करने पे 4, और सिंबल आएगा बड़े नंबर के आगे वाला डैश को, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 भी सीबीएसई 20 के अंदर ही आ रखा है ना। तो क्वेश्चन में कहता है कि इफ 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म, जो फोर्थ नंबर की टर्म है उसका 4 गुना, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, 4 गुना की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू 18 टाइम्स द 18th टर्म। तो जो 18वें नंबर की टर्म है उसका ये 8 गुना बराबर है ना। तो कैसे लिखेंगे आप ध्यान से देखिए। कहता है 4 गुना ऑफ फोर्थ टर्म। 4 टाइम का मतलब होता है 4 गुना। 4 टाइम का मतलब क्या है, 4 गुना होता है। फोर्थ टर्म का मतलब ये A4 की बात कर रहे हैं। समझ आ गया आपको कि फोर्थ नंबर की टर्म का जो 4 टाइम है यानी कि 4 गुना है, इज इक्वल टू बराबर है, किसके बराबर है, 18 टाइम्स 18 गुना, किसका 18 गुना, 18th टर्म का, यानी कि A18 का। समझ आ गया आपको, मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने बोला है फोर्थ टर्म का 4 गुना, फोर्थ टर्म का 4 टाइम्स, और 18th टर्म का 18 गुना, मतलब कि 18th टर्म का 18 टाइम्स, दोनों क्या है, बराबर है। आप पहले इसको सॉल्व करो। आपको पता है कि A4 को हम A प्लस में 3D लिखते हैं, यही लिखते हैं, और 18 को आप सेम लिखो, और आपको पता है कि A18 को हम A प्लस में 7D लिखते हैं। पहला पॉइंट समझ आ गया। आप ध्यान से देखो, 4 और 18 दो के टेबल में आते हैं। ये 2 बार में आता है तो ये 2 बार में कैंसिल हो गया, ये 9 बार में आता है तो ये 9 बार में कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपका 2 बचा है, A प्लस में 3D बचा है, और यहाँ पे आपका 9 बचा है, और यहाँ पे A प्लस में 17D बचा है, ये पॉइंट बचा है। आप मल्टीप्लाई करो, 2 को A से करने पर 2A आएगा, 2 को 3 से करने पर 6D आ रहा है, यही वैल्यू आ रही है। 9 को A से करने पर 9A आ रहा है, और 9 को 17 से जब आप करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 153D आएगा। 153D आ गया। अब क्या करो, अपना A को अलग करो, D को अलग करो, यही हम करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए प्लस का 2A है वो क्या बनेगा, माइनस का बन जाएगा। तो यहाँ पर 9A माइनस का 2A हो गया, और ये जो प्लस का 153D है ये भी इधर आके माइनस का बन जाएगा। तो 6D में से आपको 153D माइनस करना है। समझ आ गया कि D को हमें एक तरफ करना है और A की वैल्यू को हमें एक तरफ करना है। आप चेक कीजिए कि 9 में से 2 गया तो यहाँ पे 7A बच रहा है, 9 में से 2 गया तो कितना बच रहा है, 7A बच रहा है। और 153 में से 6 को माइनस जब आप करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 147। लेकिन सिंबल कौन सा लगाना है, जो नंबर बड़ा है। 153 बड़ा है तो नेगेटिव सिंबल आ गया। और 7 से 147 जो कैंसिल होता है वो 21 बार में कैंसिल होता है, यानी कि हमको पता लग गया है कि A की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, नेगेटिव का 21D आ रही है। A की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब आइए जो हमको फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, 22nd टर्म, यानी कि हमको जो है क्या करना है, A22 निकालना है। समझ आ गया, 22nd टर्म का मतलब हमको A22 निकालना है, और A22 का मतलब होता है A प्लस में 21D, यही तो होता है। आप चेक कीजिए कि A की वैल्यू कितनी आई थी, A की वैल्यू आपके पास नेगेटिव की 21D आई थी, तो मैं यहाँ पे 21D पुट कर रहा हूँ, और ये 21D ऑलरेडी है, प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 0। समझ आ गया आपको। तो सबसे पहले आपको गिवन पार्ट सॉल्व करना है, और गिवन पार्ट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास A की वैल्यू आ गई 21D नेगेटिव का, और उसके बाद जो आपको फाइंड करना है, आपको 22nd टर्म निकालनी थी, तो 22nd टर्म को हमने फॉर्मूले में लिखा, और A की वैल्यू हमको इक्वेशन नंबर यहाँ से आ चुकी थी, और आपने इसको कैंसिल किया तो आपका आंसर कितना आ गया, 0। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। तो आप इसको पहले नोट कीजिए। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, इसमें क्या लिखा है, ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया था। इसमें लिखा हुआ है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं दैट आर डिविजिबल बाय 3, जो 3 से डिवाइड होते हैं। देखो 2 डिजिट का सबसे छोटा जो नंबर होता है वो बेसिकली 10 होता है, बट 10 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो आप 10 नहीं लोगे। 11 होता है, उसके बाद का 11 भी नहीं होता 3 से डिवाइड, लेकिन 12 होता है।
तो इसका मतलब ये है कि यदि हम यहाँ पर एपी बनाएंगे, यदि हम यहाँ पे क्या करेंगे एपी बनाएंगे, तो आपको पता लग गया कि फर्स्ट नंबर 12 है जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है, उसके बाद 15 है 3 से डिवाइड हो रहा है, उसके बाद 18 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, और ऐसे ही करते करते आपको पता है लास्ट का जो दो डिजिट का नंबर होता है जो 3 से डिवाइड होगा वो 99 होता है ना। ये आपकी एपी बन गई है। आपको चेक करना है ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था हाउ मेनी का मतलब आपको क्या निकालना पड़ता है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो आपको ए एन का फॉर्मूला यूज करना है, और फॉर्मूला आपको पता है ये रहा ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, लास्ट की टर्म 99 है, ए की वैल्यू कितनी है 12 यानी कि स्टार्टिंग की टर्म है, और यहाँ पे आपको एन की वैल्यू निकालनी है, और डी की वैल्यू कितनी है, डिफरेंस करने पे 3 का डिफरेंस आ रहा है। आप पहले क्या करो, आपको पता है प्लस की वैल्यू यहाँ पे आके क्या बनती है, माइनस की बन जाती है। तो 99 में से आप 12 को माइनस करना, बाकी मैंने n माइनस 1 इंटू में 3 सेम का सेम लिखा हुआ है। इसको माइनस करोगे तो ये 87 आ रहा है, और आपको पता है कि मल्टीप्लाई क्या बनता है, डिवाइड का बनता है, तो 3 से आपको डिवाइड करना है, तो ये आपका क्या 29, ठीक है। और लास्ट में आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस क्या बनता है, प्लस का बनेगा। तो 29 में जब आप एक को ऐड करोगे तो टोटल जो नंबर है जो 3 से डिवाइड होंगे इन दो डिजिट के बीच में, वो कितने नंबर अवेलेबल है, बेसिकली 30 नंबर अवेलेबल है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना है 30। आई होप कि आपको समझ आ गया, तो इसको भी नोट कीजिए। देखिए बच्चों, ये भी क्वेश्चन जो है आपका 19 में आया था। इसको मैं पहले हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं कि इसमें लिखा क्या हुआ है। कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, आपको बता रखा है कि एपी का वैल्यू जो है वो 3, 15, 27, 39 है। कहता है विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, एपी का कौन सा पद इसके 21वें पद से 120 क्या है, ज्यादा है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एपी का कौन सा पद इसके 21वें पद से 120 ज्यादा है, तो आपको वहां पे वो टर्म निकालनी है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेगा आप ध्यान से देखना। और ऐसा क्वेश्चन आपने 5.2 में भी वैसे कर रखा है। तो देखिए कहते हैं विच टर्म, कौन सा पद, हम मान लेते हैं nth टर्म। हम क्या मानते हैं, nth टर्म। पहला पॉइंट समझ आ गया। विच टर्म का मतलब हमने मान लिया कि n नंबर की जो टर्म है, ये वाली टर्म 21वें टर्म से, मतलब कि A21 से। मैं रिपीट कर रहा हूं, कह रहे n नंबर की जो टर्म है वो 21 नंबर की टर्म से मोर का मतलब आपको क्या करना है, प्लस करना है। अगर यहाँ पे बोलता है लेस तो माइनस करते हैं, मोर का मतलब प्लस करना है। और कितना ज्यादा है, तो 120 ज्यादा है। समझ आ गया आपको। मैं रिपीट कर रहा हूं, कह रहे an जो है मतलब जो n नंबर की टर्म है वो 21 नंबर की टर्म से 120 क्या है, मोर है। हमने प्लस क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे मोर लिखा हुआ है, अगर वहां पे लेस लिखा होता तो माइनस करते। देखिए an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d, और A21 को हम a प्लस में 20d लिखते हैं, और प्लस में कितना है 120 है। और क्योंकि हमारे पास AP तो एक है, तो इसका मतलब a से a तो यहाँ पे ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। आप यहाँ पर देखो कि आपके पास d की वैल्यू कितनी है, d का मतलब डिफरेंस होता है, तो 15 में से 3 को माइनस करने पे d की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आ जाएगी। इज इक्वल टू में 20 इंटू में 12 प्लस में 120 हो गया। आप पहले इसको ऐड करना, तो n माइनस में 1 आपका सेम है, इंटू में 12 भी मैंने यहाँ पे सेम लिखा है। अब देखिए 20 को 12 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 240 आएगा, और यहाँ पे 120 आ रहा है। 120 को जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे 360 आएगा, और यहाँ पे कितना है आपका n माइनस में 1 इंटू में 12 आपको दे रखा है ना। पहला पॉइंट समझ आ गया। अब आपको यहाँ पे पता है कि 12 से 360 ना कैंसिल होगा 30 बार में, और यहाँ पे n माइनस का 1 सेम का सेम है, और ये माइनस क्या बनता है, प्लस का बनेगा। तो आपकी जो n की वैल्यू आएगी वो 30 प्लस में 1 यानी कि 31। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि 31st जो टर्म है वो 120 ज्यादा है 21st टर्म से। हिंदी में 31वां जो पद है वो 21वें पद से 120 ज्यादा होगा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया है। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है 2019 का क्वेश्चन है, और ये कैसे करना है। तो यहां पर आपको ना Sn की एक इक्वेशन दे रखी है कि Sn की जो इक्वेशन है वो 3n² प्लस में 5n, ये आपको Sn की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। और साथ में कहता है kth टर्म 164 है, और आपको पता है कि kth टर्म को हम क्या लिखते हैं, kth टर्म को हम a और k लिखते हैं। जैसे nth टर्म होता है वैसे kth टर्म है, तो kth जो टर्म है बेसिकली वो a k की वैल्यू दे रखी है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है।
तो कैसे करोगे? देखो, जब भी हम कभी कोई भी टर्म निकालते हैं हमको दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हमको ए चाहिए होता है और सेकंड नंबर पे हमको डी चाहिए होता है। अगर हमारे पास ए है और हमारे पास डी है तो हम किसी भी नंबर की टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी हमको ए की और डी की वैल्यू चाहिए होगी। तो कैसे है कि आप ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे एस एन की इक्वेशन दे रखी है 3n² प्लस का 5n। जब भी कभी आपको पेपर के अंदर एस एन की इक्वेशन देगा तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, आपको आंसर 4 स्टेप में सॉल्व करना है। आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप यहां पर n की वैल्यू को 1 पुट कीजिए। तो आप यहां पे पहले s1 की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए कि s1 कितना आ रहा है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 इंटू 1 5 हो गया, 3 प्लस 5 यानी कि आपका यहाँ पे आंसर आएगा S1 का 8। पहला पॉइंट समझ आ गया, आपको n का मान 1 पुट करके S1 निकालना है और इसके बाद आपको n का मान 2 पुट करके S2 निकालना है। तो 2 का स्क्वायर 4 है, ये आपका 10 हो गया, 4 इंटू 3 12 हो गया। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ऐड करने पे कितना आ रहा है 22। 2 पॉइंट समझ आए। पहला पॉइंट क्या है कि जब भी कभी आपको पेपर के अंदर एसएन की इक्वेशन दे रखी होगी तो आप हमेशा पहले S1 और S2 निकालोगे। ये हो गया पहला स्टेप। अब देखिए सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप क्या होता है कि जो हमारा A1 होता है और जो हमारा S1 होता है ये हमेशा इक्वल होता है। आपको ध्यान रखना है A1 और S1 हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। और जो आपका A2 होता है वो हमेशा S2 में से S1 को माइनस करने पे आता है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब भी कभी आपको Sn की इक्वेशन देगा तो पहले स्टेप में आपको S1 S2 निकालना है। क्यों निकाल रहे हैं? ताकि हमको A और D पता लग जाए। कैसे पता लगेगा? सेकंड स्टेप में आपको ध्यान रखना है A1 और S1 हमेशा इक्वल होते हैं और A2 का मतलब S2 माइनस में S1 होता है। और ये फॉर्मूला हमें तभी यूज करना होगा जब हमारे पास क्या दे रखी होती है इक्वेशन, अदरवाइज यूज नहीं करना। देखिए S1 की वैल्यू कितनी है 8, तो A1 की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। और आप चेक करो S2 की वैल्यू कितनी आ रही है 22 और S1 की कितनी आ रही है 8। तो 22 में से 8 को माइनस करने पे आपका आंसर कितना आ रहा है 14। समझ आ गया आपको? A1 8 आ गया, A2 14 आ गया। अब आइए स्टेप नंबर 3 पे जिसमें हमको D निकालना है। तो आपको पता है कि A2 आपको पता लग गया 14। A2 कितना है 14 है और A2 को हम क्या लिखते हैं, A2 को हम A प्लस D लिखते हैं। ये तो लिखते हैं। चेक करो कि यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है। A की वैल्यू जो है आपको यहाँ पे 8 दे रखी है। तो आपको पता लग गया कि D की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्लस को भेज के नेगेटिव कर देना। तो 14 में से 8 गया 6। समझ आ गया आपको? पहले S1 फिर S2। A1 S1 बराबर है A2 का मतलब S2 में से S1 को माइनस करना है। और इसके बाद आपको पता है A2 की वैल्यू 14 दे रखी है और A2 का मतलब A प्लस D होता है। A की वैल्यू आपको 8 पता थी, आपने यहाँ पे D निकाल दिया, 6 आ गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया है। हमको A चाहिए और D चाहिए, हमें A भी पता है, हमें D भी पता है। अब हम सॉल्व करेंगे जो हमको इक्वेशन में दे रखा है। क्या दे रखा है? कह रहा है A के इज इक्वल टू 164 है। A के कितना है 164 आपको दे रखा है। आपको पता है कि A के का फॉर्मूला क्या है, A प्लस में K माइनस का 1 इंटू में D है ना। यहाँ पर N नहीं है तो यहाँ पर K है तो हमने K पुट कर दिया इनके प्लेस पर। A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू आपको पता है 8, तो मैं यहाँ पे 8 पुट कर रहा हूँ। और आप बताइए D की वैल्यू कितनी है? D की वैल्यू यहाँ पर आपके 6 आई थी तो मैंने यहाँ पे 6 पुट कर दिया, है ना। आपको समझ आ गया? अब आप क्या करोगे, आपको पता है ये प्लस है वो बेसिकली माइनस बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि K माइनस 1 इंटू में जो 6 है ना वो किसके बराबर है 164 में से आपको 8 को माइनस करना है। तो इसको आप माइनस कीजिए एक बार, कितनी वैल्यू आएगी। तो 164 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 156। ठीक है 156 आ रहा है। अब आपको पता है ये मल्टीप्लाई, ये जो डिवाइड का बनेगा तो K माइनस 1 इज इक्वल टू 156 को आपको 6 से डिवाइड करना है। ठीक है 26 बार में कैंसिल हो गया और ये जो आपका माइनस 1 है वो प्लस का बन जाएगा। तो 26 में 1 को ऐड करोगे तो आपका K की वैल्यू कितनी आएगी 27। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो आप इसको समझिए एंड देन इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें आपको Sn की इक्वेशन दे रखी है 3n² नेगेटिव का 4n और आपको यहाँ पे an निकालना है। अभी इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था ये सेम क्वेश्चन है।
क्योंकि यहाँ पे आपको Sn की इक्वेशन दे रखी है, तो मैंने आपको 4 स्टेप बताए थे। पहले में आप S1 और S2 निकालते हो, तो आप पहले यहाँ पर S1 निकालना, n की वैल्यू को 1 पुट करके S1 आ जाएगा आपके पास। तो S1 आपके पास आएगा नेगेटिव का 1। फिर आप यहाँ पे S2 निकालना, यहाँ पर भी n है, वहां पे क्या पुट करना है आपको, 2 पुट करना है। तो 2 का स्क्वायर 4, ये आपका 8 हो गया। ये 12 में से जब आप 8 को माइनस करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। ये आपका हो गया स्टेप नंबर 2। इसके बाद मैंने कहा था कि जो आपका A1 होता है और जो S1 होता है हमेशा इक्वल है, और जो आपका A2 होता है वो हमेशा S2 में से S1 को माइनस करने पे आता है। S1 कितना है, S1 आपका -1, यानी कि A की वैल्यू आपकी -1 आ गई। S2 कितना है, S2 आपके पास 4 है, उसके बाद माइनस रहेगा सेम का सेम। और S1 की वैल्यू कितनी है, S1 की वैल्यू आपकी -1 दे रखी है। आपको पता है माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, तो यहाँ पर A2 कितना आएगा, 5 आ गया। स्टेप नंबर 2 खत्म। अब आप D निकालिए। कैसे निकालोगे D की वैल्यू, मैंने आपको बताया था कि A2 जो है वो 5 आ रहा है और A2 को A प्लस में D लिखते हैं। आपको पता है कि A की वैल्यू -1 दे रखी है, तो क्या करोगे आप, माइनस को बेच के प्लस कर दोगे, तो यहाँ पे जो D की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6, है ना, समझ आ गया। अब आपको जो निकालना है वो आप निकाल दीजिए। क्या निकालना है आपको, an निकालना है। तो आपको पता है कि जो यहाँ पर an का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d। आपको पता है कि a की वैल्यू आपके पास नेगेटिव की 1 आ रही है, और यहाँ पे जो d की वैल्यू है वो कितनी आएगी, d की वैल्यू आपके पास 6 आ रही है। आप क्या करोगे, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 को n से करने पे 6n, 6 को -1 से करने पे नेगेटिव का 6 आ गया। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि -1 को और -6 को जब आप ऐड करोगे तो -7 आएगा। तो आपको पता है कि पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख देंगे, नेगेटिव वैल्यू उसके बाद में लिखेंगे, तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, 6n माइनस में 7 आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, तो इसको नोट कीजिए। देखिए बच्चों, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क्या लिखा हुआ है, कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज 40। स्टार्टिंग की जो 4 टर्म है उनका सम 40 है, एंड दैट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म इज 280, और जो स्टार्टिंग की 14 टर्म है उनका सम 280 है। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। आपको यहाँ पर एन टर्म का सम निकालना है। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर 4 टर्म का सम पता है, यानी कि आपको यहाँ पर S4 पता है। 4 टर्म का जो सम है वो कितना है, 40। पहला पॉइंट आपको समझ आ गया कि 4 टर्म का सम 40 है। इसके बाद 14 टर्म का जो सम है वो 280 है। तो 14 टर्म का जो सम आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 280 आपको दे रखा है। सेकंड पॉइंट आपको समझ आ गया कि 4 टर्म का जो सम है वो 40 दे रखा है, और 14 टर्म का जो सम है वो 280 दे रखा है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको n टर्म का सम निकालना है, यानी कि आपको यहां पर Sn निकालना है। समझ आ गया। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आपको दिख रहा है कि S4 यानी कि Sn की बात कर रहा है। क्या फॉर्मूला होता है, n/2, और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू बेसिकली 4 है। ब्रैकेट में होगा 2a प्लस में n माइनस में 1, n की वैल्यू कितनी है, 4। तो 4 माइनस का 1 इंटू में d इज इक्वल टू कितना है, 40 है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 4 2 बार में कैंसिल हो गया, समझ आ गया। तो आपको पता है कि यहाँ पर 2a बचेगा, और 4 में से 1 को माइनस करने पे 3d बचेगा, इज इक्वल टू कितना बचेगा, 40 बचेगा। और आप एक चीज को देखिए कि 2 से 40 भी 20 बार में कैंसिल हो गया, तो ये आपका 2a प्लस में 3d इज इक्वल टू आ गया 20। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। पहला पॉइंट समझ आ गया। अब आते हैं सेकंड वाले पे, S14 यानी कि n/2, और n की वैल्यू कितनी है, 14 दे रखी है। ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस में n की वैल्यू 14 माइनस का 1 इंटू में d, और इज इक्वल टू कितना है, आपको दे रखा है यहाँ पे 280। तो आपको पता है कि 2 से 14 7 बार में कैंसिल, तो यहाँ पे 7 आएगा, एंड देन 2a आएगा, 14 में से 1 गया 13d आएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा, 280 आएगा। और आप देखिए 7 से 28 4 बार में कैंसिल, यानी कि 40 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो ये आपका आ रहा है 2a प्लस में 13d इज इक्वल टू 40। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या करोगे आप, आपको यहाँ पे सॉल्व करना है दोनों को एलिमिनेशन से। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो स्टेप है आपको इसी के बाद करना है ना। बोर्ड पर थोड़ी जगह कम है, इस वजह से मैं इसको यहीं पे अरेंज कर रहा हूँ। तो पहली वाली इक्वेशन आपके पास 2a प्लस में 3d इज इक्वल टू 20 दे रखा है। सेकंड वाली इक्वेशन आपके पास 2a प्लस में 13d इज इक्वल टू 40 दे रखा है। क्या करते हैं, एलिमिनेशन में साइन चेंज करते हैं, तो ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, और ये भी आपका नेगेटिव बन गया।
और ये पहले वाला आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आप 13 के आगे माइनस है, 3 के आगे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, हमेशा आपको नीचे का साइन और ऊपर का साइन देखना है। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि आपको माइनस करना है। तो 13 में से 3 को माइनस करने पे 10D आएगा, लेकिन सिंबल कौन सा लगाएंगे, जो नंबर बड़ा है। तो 13 बड़ा है तो सिंबल आएगा नेगेटिव का। ऐसे यहाँ पे 40 के आगे नेगेटिव है, 20 के आगे पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव होता है। तो 40 में से 20 को माइनस करने पे आपका 20 आंसर आएगा। सिंबल कौन सा लगाएंगे, जो सिंबल बड़ा होता है। तो 40 यहाँ पे बड़ा है तो सिंबल आपका नेगेटिव आएगा। माइनस से माइनस कट हो गया, 10 से 20 दो बार में कट होगा, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी 2। पहला पॉइंट समझ आ गया, डी की वैल्यू कितनी है 2 आई। अब इसके बाद आपको डी की जो वैल्यू है, तो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1। आपको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 पता है, 3a प्लस में 3d इज इक्वल टू 20। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आपको दे रखी है। आपको पता लग गया है कि डी की जो वैल्यू है बेसिकली वो 2 आ रही है, तो मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया। आप देखिए कि 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6 होता है, और 2a को सॉल्व करने के लिए पहले नंबर को रिमूव करना है, तो ये प्लस क्या बनेगा माइनस का। तो 2a इज इक्वल टू 20 में से 6 को माइनस करोगे तो 14 आ रहा है, और यहाँ पे आपने 2 को 14 से कैंसिल किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7 आ गई। 2 पॉइंट समझ आ गए, d का मान 2, a का मान 7। और मैंने आपसे कहा था कि a और d इंपॉर्टेंट है, आप बाकी सब कुछ खुद निकाल दोगे। देखिए नाउ आपको एसएन निकालना है, फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d, आपके एसएन का फॉर्मूला है। चेक कीजिए n की वैल्यू आपको पता नहीं है ना, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि हमें n टर्म का ही सब निकालना है, तो वहां पर हमको n लेके चलना है। आप चेक कीजिए कि a की वैल्यू कितनी है। a की जो वैल्यू है बेसिकली 7 है, तो मैंने यहाँ पे 7 पुट कर दिया। n की वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन आपको d की वैल्यू पता है। d की वैल्यू आपके पास 2 दे रखी है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दिया। तो n/2 सेम रहेगा, 2 को 7 से करने पर 14 आ रहा है। फिर आप इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हो, 2 को n से करने पे कितना आएगा 2n आएगा, और 2 को 1 से करने पे कितना आएगा 2 आएगा। आप चेक करो कि 14 में से 2 को माइनस करने पे कितना आंसर आएगा 12, प्लस में 2n यहाँ पे सेम का सेम है। क्या यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप क्या करोगे, आप देखिए इसको आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो n/2 को आपको 12 से भी मल्टीप्लाई करना है, और n/2 को आपको 2n से भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से 12 6 बार में कैंसिल, यानी कि 6n आ गया। 2 से 2 भी कैंसिल, तो n इंटू n कितना होता है, n का स्क्वायर होता है। तो आपका जो आंसर है वो 6n प्लस में n का स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको पहले इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व करनी है, फिर इक्वेशन सेकंड सॉल्व करनी है, और a और d निकालने के बाद आपको वो लास्ट वाला पार्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है माइनस का 4 है, तो d की वैल्यू मैंने यहाँ पर -4 पुट कर रखी है। फिर कहता है कि जो 7th टर्म है, मतलब कि वो a7 की बात कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 4। आपको यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखिए a7 की वैल्यू आपको पता है कितनी 4, और हमको पता है कि a7 का मतलब a प्लस में 6d होता है इज इक्वल टू 4, और आपको दिख रहा है कि d की वैल्यू तो -4 आ रही है, तो आप यहाँ पे -4 को पुट कर दोगे, है ना। और यहाँ पे 6 इंटू 4 होता है 24, 24 हो गया। फिर सिंबल आप मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस माइनस होगा माइनस, और ये माइनस क्या बनता है प्लस का बनेगा। तो आपका जो यहाँ पर a की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 28। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था जो एग्जाम में आ रखा है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया है, तो आप इसको एक बार नोट कीजिए। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3 के प्रथम 8 गुणज का तुम्हें क्या करना है, सम निकालना है। देखिए आसान क्वेश्चन है, कह रहा है 8 नंबर है जो 3 के मल्टीपल हैं। आपको पता है 3 का मल्टीपल क्या, 3 के जो टेबल में आता है, जैसे मैंने कहा 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, और ऐसे ही करते करते लास्ट का नंबर क्या रहा होगा आपका, लास्ट का नंबर 24 रहा होगा, है ना। खुद देखिए ना कि 8 मल्टीपल है और 3 के मल्टीपल की बात करें तो 3 इंटू ऐड करने पे लास्ट का नंबर 24 आ गया। आपको यहाँ पे इन सबका सम निकालना है, तो कैसे करोगे। आपको पता है कि सम का फॉर्मूला होता है n/2, ब्रैकेट में होता है 2a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। टोटल कितने नंबर है, टोटल 8 नंबर है, यानी कि n की वैल्यू आपको 2 पुट करनी है, और a की वैल्यू कितनी है 3, आपको a की वैल्यू दे रखी है। n का मान आपको 8 पुट करना है, और d की वैल्यू कितनी है, d का मतलब डिफरेंस, सब में 3 का डिफरेंस आ रहा है बिकॉज 3 का मल्टीपल है,
तो डी की वैल्यू आपने 3 पुट कर दी। 2 से 8 4 बार में कैंसिल हो गया, 3 इंटू 2 करने पर 6 आएगा, 8 में से 1 गया 7 आएगा। और आपको ना बोर्ड मास का अगर रूल पता हो कि कुछ बच्चे ना 6 और 7 को ऐड करते हैं फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि बोर्ड मास का रूल होता है कि आप पहले मल्टीप्लाई करोगे। तो 6 को आप सेम छोड़ दीजिए, 7 इंटू 3 करने पर 21 आएगा, और आप इसको ऐड करो, 21 में 6 को ऐड करो 27 आ गया, और लास्ट में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपका जो आंसर है 108, यानी कि इसमें जो 3 के मल्टीपल है स्टार्टिंग के 8, उनका सम कितना आएगा, 108 आएगा। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 जो है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट एक बार इसको हम रीड करते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। कहता है सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि जो नंबर लगातार आते हैं, इसको हिंदी में क्रमागत बोलते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इन एन एपी इज 32। जो 4 नंबर लगातार आ रहे हैं, एक के बाद एक आते जा रहे हैं, उनका सम कितना है, 32 उनका सम दे रखा है। कहता है रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडल टर्म इज 7:15। क्या कह रहे हैं, उसको समझने से पहले आप स्टार्टिंग का वर्ड समझिए। सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इन एन एपी इज 32। देखिए कहता है 4 टर्म एपी में और उनका जो सम है वो कितना 32 दे रखा है। यदि आप इसको ऐसा करके चलोगे कि पहले वाले को A1 मान लिया, फिर आपने A2 ले लिया, फिर A3 और फिर A4 ले लिया, और इनको ऐड करने पे 32 यानी कि 32 आ रहा है। तो जब आप इसको ऐसे करोगे तो ना आपकी एक बहुत लेंथी इक्वेशन बनेगी, आंसर आएगा, बट इसकी जो इक्वेशन है बेसिकली लेंथी बन जाएगी। तो इक्वेशन लेंथी ना बने तो इसके लिए यहाँ पे आपको एक तरीका बता रहा हूँ, वही तरीका आप एग्जाम में यूज कीजिएगा कि जब भी कभी क्वेश्चन के अंदर 4 टर्म आ जाए, एपी की 4 टर्म आ जाए, तो आप वहां पे ये मान के चलना कि जो पहले वाली टर्म है वो a माइनस में 3d है, उसके बाद जो सेकंड वाली टर्म है वो हमेशा a माइनस डी लेके चलना है, थर्ड नंबर की टर्म को आपको a प्लस डी लेके चलना है, और फोर्थ नंबर की टर्म को आपको जो है a प्लस 3d लेके चलना है। ये मैंने ऐसे ही एज्यूम नहीं किया, बेसिकली सारी की सारी जो टर्म है वो एपी के अंदर है, इस वजह से मैंने इसको ऐसा लिखा है। आपके एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन आते हैं ऐसे, एक तो जिसमें 3 टर्म होती है, तो उसका क्वेश्चन मैं आपको आगे कराऊंगा। ये क्वेश्चन पहले आ गया जिसमें 4 टर्म आपको दे रखी है। तो जब भी कभी एग्जाम में 4 टर्म लिखी आ जाए तो समझ जाइए कि पहली टर्म a माइनस 3d है, सेकेंड नंबर की टर्म a माइनस डी है, थर्ड नंबर की टर्म a प्लस डी है, और फोर्थ नंबर की टर्म यहाँ पे क्या होगी, a प्लस 3d। ठीक है ना। अब पढ़िए आप स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है। कहता है सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इन एन एपी 32। इनको ऐड करने पे कितने आ रहे हैं, 32 यानी कि 32 आ रहा है। तो ऐड कीजिए एक बार। देखिए मैं यहाँ पे पहले नंबर को, उसके बाद सेकंड नंबर को, उसके बाद थर्ड वाले नंबर को, एंड मैं फोर्थ वाले नंबर को ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने पे 32 आ रहा है। 3d से 3d कैंसिल हो गया, d से आपका d कैंसिल हो गया, तो a प्लस a प्लस a प्लस a बचा इज इक्वल टू 32 आ गया। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे टोटल कितने a हैं, 4 a आपको दिख रहे हैं, तो 4a इज इक्वल टू 32, और 4 से a मतलब 32 कटेगा 8 बार में, तो आपके a की वैल्यू कितनी आ गई, 32 आ गई। आई होप कि आपका तक समझ आ गया है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी कभी एग्जाम में 4 टर्म दे दें और उनका सम दे देना, तो आप क्या मान के चलना कि वो a माइनस 3d है, a माइनस डी है, a प्लस डी है, और a प्लस में 3d है। तो पहला पार्ट कंप्लीट, a की वैल्यू 8 आ गई। अब आते हैं रेशियो वाले पार्ट में कि रेशियो के अंदर क्या बोल रखा है। देखिए ध्यान से देखना, कहता है कि प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई की बात कर रहा है। किसका मल्टीप्लाई, फर्स्ट का और लास्ट का। तो फर्स्ट टर्म a माइनस 3d है और लास्ट टर्म a प्लस 3d है, तो फर्स्ट वाली टर्म का प्रोडक्ट लास्ट वाली टर्म के साथ। पहला पॉइंट समझ आ गया कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है उसका रेशियो, रेशियो का मतलब डिवाइड होता है ना, रेशियो का मतलब डिवाइड होता है। किसके साथ कह रहा है, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडल टर्म। देखो ये जो 2 टर्म है बीच में आ रही है ना, पहले और लास्ट का जो प्रोडक्ट है, और जो बीच की 2 टर्म है इनका जो प्रोडक्ट है, बीच का मतलब है मिडल टर्म की बात कर रहा है, तो a माइनस डी और a प्लस डी, ये आ गया। तो इनका जो रेशियो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 17:15। मैं एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में आपको 4 टर्म की बात कर रही थी। तो पहली टर्म a माइनस 3d, फिर a माइनस डी, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 3d होती है। आपको यहाँ पे क्या रखा था कि स्टार्टिंग का और लास्ट का जो प्रोडक्ट है और बीच वाली टर्म का जो प्रोडक्ट है, उनका जो रेशियो आपको दे रखा है वो 7/15 दे रखा है। आपको यहाँ पे a की वैल्यू पता है,
आप पहले यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपको 8 पता है, 3D यहाँ पे सेम का सेम रहेगा। ए की वैल्यू 8 है, 3D यहाँ पे सेम का सेम है, ए की वैल्यू 8 है और डी यहाँ पे सेम का सेम है, और यहाँ पे भी डी जो है आपका सेम का सेम इज इक्वल टू 7/15 आ गया। अब आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी ए प्लस बी, नीचे भी सेम यूज हो रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, और नीचे भी यूज करोगे आप a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। समझ आ गया, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, और इज इक्वल टू में कितने है, 7/15 है। आप देखिए कि 8 का जो स्क्वायर है 64 हो जाता है, ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, तो ये 3 के ऊपर भी और डी के ऊपर भी है, तो 3 का स्क्वायर 9, डी का स्क्वायर डी स्क्वायर, और ऐसे ही 8 का स्क्वायर 64 है और डी का जो स्क्वायर है बेसिकली वो डी का स्क्वायर सेम का सेम रहेगा, और यहाँ पे आपका आ गया 17/15। आई होप कि आप यहाँ तक समझ आ गए। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे वाला पार्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, लास्ट की टर्म यही आई थी 64 माइनस में 9d स्क्वायर। मैंने ये जो टर्म थी मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी ताकि मैं इसको पूरा यहाँ पे सॉल्व कर सकूं। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 64 से 64 कैंसिल नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अगर मल्टीप्लाई होता तो आप कैंसिल करते, बट मल्टीप्लाई तो नहीं है, तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 15 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, 15 को 64 माइनस में 9d स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, और 7 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, 7 को 64 माइनस में डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। समझ आ गया, तो 15 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, नाइन सिक्स जीरो आ गया है ना, 64 इंटू में 15 960 होता है। 15 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 135 डी का स्क्वायर आएगा। 7 को इससे मल्टीप्लाई करो, 448 आ गया। 7 को इससे करोगे मल्टीप्लाई 7d स्क्वायर आएगा। फिर क्या करते हैं, डी को अलग करते हैं, नंबर को अलग करते हैं, तो ये माइनस क्या बनेगा, प्लस, तो माइनस का 7d स्क्वायर प्लस में 135 डी का स्क्वायर, हमने डी को अलग कर दिया, नंबर को अलग कीजिए, तो 960 यहाँ पर सेम का सेम रहने वाला है, और ये आपका जो प्लस का 448 है वो क्या बनता है, माइनस का बन जाएगा, तो माइनस का 448 यहाँ पर आ गया। तो इसको माइनस करो, आपका डिफरेंस करने पे यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 512 आ रही है, और प्लस माइनस माइनस, तो 135 में से 7 को माइनस करोगे तो 128 आपका यहाँ पे आएगा, और 128 से 4 बार में कैंसिल हो गया, और ये स्क्वायर क्या बनता है, रूट बनता है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, डी की 2 आएगी क्योंकि 4 का रूट 2 होता है। बट आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम कभी रूट को हटाते तो प्लस माइनस दो टाइप के सिंबल आते हैं, तो प्लस का भी 2 है और माइनस का भी 2, यानी कि आपकी यहाँ पे 2 वैल्यू आ चुकी है। आपको यहाँ पर वो चारों टर्म निकाल लेती, तो कैसे निकालोगे, आपको यहाँ पे डी की 2 वैल्यू पता है, तो आप यहाँ पे दोनों वैल्यू को लेकर चलोगे। आप पहले यहाँ पे डी की वैल्यू प्लस की 2 पुट करोगे, तो फर्स्ट टर्म आपकी a माइनस 3d थी, a का मान कितना था, a की जो वैल्यू आपकी आई थी वो 8 आई थी, और d की वैल्यू आपको 2 दे रखी है प्लस की, तो 8 माइनस 6 करने पे आपका आंसर कितना आएगा, 2 आ गया। सेकंड टर्म a माइनस डी थी, a की वैल्यू आपकी 8 थी, d की वैल्यू आपकी 2 दे रखी है, तो ये 6 आ गया। थर्ड वैल्यू आपकी a प्लस डी थी, a की वैल्यू 8 है और d की वैल्यू 2 है, तो ये आपका 10 हो गया। और आपकी जो फोर्थ नंबर की टर्म थी वो a प्लस 3d थी, a का मान 8 है और d का मान कितना है 2, तो 8 और 6 कितना होता है, बेसिकली 14 होता है। तो जब हमने d का मान प्लस का 2 पुट किया तो 4 टर्म ही आ रही है। अब आपको यहाँ पे d का मान नेगेटिव 2 भी रख के दिखाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे d के 2 वैल्यू आई थी। तो फर्स्ट टर्म a माइनस में 3d थी, a का मान 8 था, d का मान माइनस का 2 था, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 3 इंटू 2 कितना होता है 6, यानी कि फर्स्ट टर्म आपकी आ गई 14। फिर उसके बाद आपको a माइनस डी निकालना है, a का मान 8 था, d का मान नेगेटिव 2 है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। इसके बाद आपको a प्लस डी निकालना है, a का मान 8 है, d का मान माइनस का 2 है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 8 में से 2 गया 6 आ गया। और लास्ट वाले में आपको a प्लस में 3d निकालना है, a का मान 8 दे रखा है और d का मान कितना है, नेगेटिव का 2 दे रखा है। तो आपको पता है कि 3 इंटू 2 करने पे 6 प्लस माइनस माइनस, तो आपका लास्ट टर्म कितना आएगा 2। आई होप कि आपको समझ आ गया है कि जब भी कभी आपको 4 टर्म दे रखे होंगे आपको a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d लेके चलना है, और फिर यहाँ पे d की जितनी भी वैल्यू आएंगी 2 आती है तो आपको दोनों से आंसर निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए समझ करके।
क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है इसके अंदर। कहता है हाउ मेनी इंटीजर, ऐसे कितने इंटीजर है, ऐसे कितने पूर्णांक है बिटवीन 200 एंड 500, 200 और 500 के बीच में, दैट आर डिविजिबल बाय 8, जो कि 8 से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। देखो आपको अगर दिख रहा हो ना कि 200 8 से डिवाइड होता है, बट आपको 200 नहीं लेना। क्यों? देखिए जब भी कभी क्वेश्चन में बिटवीन वर्ड आ जाए, बिटवीन का मतलब बीच की बात कर रहा है, तो आपको ये नंबर भी नहीं लेना होता, आपको ये नंबर भी नहीं लेना होता, आपको सिर्फ इसके बीच के नंबर लेने हैं। 201, 202, 203, ऐसे 499, तो आपको इनके बीच के नंबर लेने हैं। अगर यहाँ पे बिटवीन ना होकर के आता फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर 200 भी लेना है, आपको यहाँ पे 500 भी लेना है, बट अभी जो है सिर्फ यहाँ पे बिटवीन वर्ड दे रखा है, तो हम अभी बिटवीन से सॉल्व करेंगे। बट आपको पेपर में ध्यान रखना है बिटवीन है या फ्रॉम है। बिटवीन में बीच के नंबर आते हैं और फ्रॉम में आपका स्टार्टिंग और लास्ट के भी नंबर को इंक्लूड करते हैं। देखिए कहता है कि 200 और 500 के बीच में कितने नंबर हैं जो कि 8 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 200 होता है, बट 200 आपको लेना नहीं है क्योंकि वो बिटवीन वर्ड यूज आ गया क्वेश्चन के अंदर। तो फर्स्ट नंबर है 208, फिर आपका नंबर है 216, ठीक है, और ऐसे करते करते आपका नेक्स्ट नंबर होगा 224, और आपको फिर लास्ट में चेक करना है कि लास्ट का नंबर कौन सा है जो कि आपका 8 से डिवाइड होता है। तो कौन सा नंबर होगा? 496, है ना। 496 लास्ट का नंबर है, 500 से नीचे वाला, जो बेसिकली 8 से डिवाइड होता है। आपको यहाँ पे टोटल नंबर निकालने हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी। ये आपका फॉर्मूला होता है ए एन का। ए एन की वैल्यू कितनी है? 496। ए की वैल्यू कितनी है? 208। और डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू आपको 8 दे रखी है। ये प्लस क्या बनता है? माइनस बनता है। तो 496 में से आपको 208 माइनस करना है, और n माइनस 1 इंटू में 8 आपका सेम का सेम है। तो 16 में से 8 गया 8, 8 में से 0 गया 8, और 4 में से 2 गया 2। और आपको पता है कि मल्टीप्लाई बेसिकली डिवाइड का बनेगा, तो आपको 8 से जो है डिवाइड कर देना है, ठीक है। 8 से कैंसिल करोगे तो 36, और आपको पता है कि माइनस यहाँ आके प्लस का बनेगा, तो आपका जो n की वैल्यू है वो कितनी आएगी? 37 आएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है mth टर्म इज 1 अपॉन n। जो mth टर्म है वो 1 अपॉन n है, और nth टर्म इज 1 अपॉन m, और nth टर्म 1 अपॉन m दे रखी है। और आपको कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म, जो mn टर्म है स्टार्टिंग की, आपको उनका सम निकालना है। तो कैसे करेंगे? तो पहले मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हूं कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए कहते हैं mth टर्म, तो आपको पता है ये mth टर्म का मतलब ये am की बात कर रहा है, और am की वैल्यू कितनी आपको दे रखी है? 1 अपॉन n दे रखी है। पहला पॉइंट समझ आ गया। आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो, am का मतलब होता है a प्लस में m माइनस का 1 इंटू में d। ये आपका am का फॉर्मूला दे रखा है। आप d को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो d को m से करने पर md आता है, और d को 1 से करने पर d आता है, और यहाँ पे कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा। ये बनेगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो पहला पॉइंट आपको समझ आ गया कि हमने am को सॉल्व किया। और इसी तरीके से आपको जो यहाँ पर an को सॉल्व करना है। nth टर्म का मतलब ये an आपको दे रखा है, और कितना है? 1 अपॉन में m है। तो an का मतलब होता है a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d। ये आपका an होता है इज इक्वल टू 1 अपॉन m। d को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा nd माइनस का d, और यहाँ भी कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। पहला पॉइंट समझ आ गया। am को सॉल्व करने पे 1 इक्वेशन बन रही है, और an को सॉल्व करने पे इक्वेशन नंबर 2 बन रही है। आप क्या करोगे? आप दोनों को सॉल्व करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, इक्वेशन नंबर 2 को। तो पहले वाली इक्वेशन थी आपके पास a प्लस में md माइनस का d इज इक्वल टू 1 अपॉन में n, और सेकंड वाली इक्वेशन थी आपके पास a प्लस में nd माइनस का d इज इक्वल टू 1 अपॉन में m। ये इक्वेशन दे रखी है। क्या करोगे? आप साइन चेंज करते हो, है ना। एलिमिनेशन के अंदर ये प्लस की वैल्यू है तो ये माइनस की बन जाती है, ये भी नेगेटिव बन जाती है, ये पॉजिटिव बन जाएगी, और ये भी आपकी बन जाएगी नेगेटिव। समझ आ गया? सबके साइन चेंज करने हैं। आप देखिए कि a प्लस का है, a माइनस का कैंसिल हो गया, d प्लस का, d माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या? md बच रहा है प्लस का, तो मैंने यहाँ पे प्लस का md लिख दिया,
और माइनस का एन डी बच रहा है, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव का एन डी लिखा है। कोई बच्चा प्लस नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि हमने प्लस को माइनस में चेंज कर दिया है। तो समझ आ गया आपको? मैंने कहा कि एम डी हमारा प्लस का बच रहा है, तो हमने प्लस का एम डी लिखा है, और एन डी आपका नेगेटिव बचेगा, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा है। ऐसे यहाँ पर देखिए 1/n पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिखना है, 1/m नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमको नेगेटिव लिखना है। यहाँ तक समझ आ गया? आपको पता है कि हम तो यहाँ से d का मान निकालने वाले हैं, तो d को निकालने के लिए यहाँ से d को आप निकालिए कॉमन। तो d जैसे ही कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में m माइनस में n बच रहा होगा, तो यहाँ पर हमको m माइनस में n पुट करना है। और इसमें क्या करोगे आप? इसमें आपको दिख रहा है फ्रैक्शन, एलसीएम लेना है आपको, तो n और m का मल्टीप्लाई nm होता है, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। m को 1 से गुना करने पर m आएगा, और n को 1 से मल्टीप्लाई करने पर n आएगा। और चेक करो mn से mn बेसिकली कैंसिल हो गया, तो d की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? ऊपर तो कुछ भी नहीं आने की, 1 है, कैंसिल होने के बाद 1 बच रहा है, और नीचे कितना है? nm, तो ये आपका आ गया d का मान। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया है। पहले आपको am सॉल्व करना है, फर्स्ट इक्वेशन आनी चाहिए, फिर आपको an सॉल्व करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड आएगी, फिर आप फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके d का मान निकाल दोगे, d की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? nm आएगी अपॉन में, ठीक है? ये d की वैल्यू है। अब आपको क्या करना है? अब आपको a की वैल्यू को निकालना है। कैसे निकालोगे? d की वैल्यू को आप फर्स्ट में रखते हो या फिर सेकंड में रखते हो, है ना? वहीं से आपका a आता है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको a की वैल्यू को निकालना बता रहा हूं। देखिए बच्चों, आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट यही थी, है ना? मैंने बाकी सारा रफ कर दिया है। तो d की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे हैं, तो आप यहाँ पे वो लाइन खुद ही लिख दोगे, d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर। तो a यहाँ पर सेम का सेम रहेगा, a को हमको निकालना है, a को तो निकालना है, तो चेंज तो वैसे नहीं होने वाला। और d की वैल्यू कितनी आई है? d की वैल्यू 1/n में nm आ गई, d की वैल्यू ये हमारे पास आ चुकी है। d की वैल्यू 1/n में nm है, इज इक्वल टू 1/n में n है। समझ आ गया? कैंसिल कीजिए, m से m कैंसिल, तो आपका 1/n में n बच रहा है, 1/n में nm बच रहा है, 1/n में n बच रहा है। आपको पता होगा कि इक्वल के उधर जब वैल्यू सेम होती है और इक्वल के लेफ्ट में वैल्यू सेम होते हैं और सिंबल भी सेम होते हैं, तो वो कैंसिल होते हैं। तो 1/n प्लस का है, 1/n प्लस का कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका a/n में n माइनस में m आ रहा है, इज इक्वल टू में कैंसिल तो हो ही चुका है, तो मतलब 0 आ गया। और ये माइनस का बनते हैं, प्लस बनेगा, तो आपकी जो a की वैल्यू आएगी वो 1/n में nm आ जाएगी। तो आप देख रहे हो कि आपका d का मान भी सेम है और a का मान भी सेम है। तो आप पहले इसको नोट करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये फर्स्ट mn टर्म का मतलब क्या है, कैसे निकालते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि फर्स्ट mn टर्म का सम निकालो। इसका मतलब ये है कि मुझे mn टर्म का सम निकालना है, यही लैंग्वेज का मतलब है। mn टर्म का सम निकालना है। आपको पता है फॉर्मूला ये बेसिकली पूरा एक n है, तो फॉर्मूला होता है n/2, है ना? मैंने mn क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर हमको mn दे रखा है। प्लस में नहीं, ब्रैकेट में होता है 2a, प्लस में n-1 होता है, बट यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू mn दे रखी है, तो यहाँ पर आपको mn पुट करना है, माइनस का 1 हो गया, और इंटू में क्या हो गया? d हो गया। समझ आ गया आपको यहाँ पे mn का फॉर्मूला यूज करना है, n/2, 2a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d। आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, देखिए क्या आएगा। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 1/n में nm, तो मैं यहाँ पे 1/n में nm पुट कर रहा हूं, प्लस में d को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो पहले तो, है ना? तो mn को आप d से मल्टीप्लाई करोगे, और 1 को d से करने पर d आता है, उसमें तो आपको चेंज करने की नीड ही नहीं है। तो mn/2, ये आपका 2 × 1 2/n में nm आ रहा है। और अब आप जो है d की वैल्यू भी पुट कर दो, तो d की वैल्यू कितनी थी? 1/n में nm, तो यहाँ पे आपने 1/nm पुट करना है, और d की वैल्यू कितनी है? 1/n में nm है। चेक करो, nm से nm कैंसिल, तो यहाँ पर आपका आएगा mn/2, 2/n में nm प्लस का 1 माइनस का 1/n में nm, ये आपकी वैल्यू आ रही है। समझ आ गया आपको यहाँ तक? अब कैसे करोगे? देखो, ये 2/n में nm है प्लस का, और ये क्या है? माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 में से 1 को माइनस जब हम करते हैं, पहले तो मैं यहाँ पे सेम लिख रहा हूं, जब हम 2 में से 1 को माइनस करते हैं हमेशा 1 आता है, और नीचे तो सेम संख्या रहती है, तो 1/n में nm बचा है, और प्लस में क्या बचा है? 1। यहाँ तक समझ आ गया कैसे आया 1/n में nm?
तो 2 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो 2 में से 1 गया, 1 लिखा है, और नीचे का जो एन है वो बेसिकली सेम रहता है, और ये जो प्लस का 1 था मैंने उसको भी सेम का सेम लिखा है। अभी ये ना पूरा सॉल्व नहीं हुआ है बिकॉज इसमें ना अभी हमको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। कैसे करोगे देखो, इसके नीचे कितना होता है 1, तो आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे लीजिए एलसीएम, तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई कीजिए एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 1 को 1 से करने पर 1 आता है, एनएम को 1 से करने पर एनएम आता है, और अब देखो मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई कैंसिल हो गया, एनएम से एनएम कैंसिल, तो आपका आंसर आएगा 1 प्लस में एनएम अपॉन में 2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, देखिए बच्चों, ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें जो है आपको एसएन यानी कि आपको इस सीरीज का सम निकालना है। तो आपको पता है कि सम को निकालने के लिए आपको ए की वैल्यू चाहिए होती है, तो ए की वैल्यू आपके पास है, आपको डी की वैल्यू चाहिए होती है, तो डी आप निकालोगे। देखिए आपको यहाँ पर ए पता है, ए की वैल्यू 1 4 माइनस का 1 अपॉन एन दे रखी है। डी का मतलब होता है कि आप सेकंड वाले टर्म में से पहले वाले को माइनस करते हो, तो आप जो है ब्रैकेट को ओपन कीजिए, ये माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन एन हो गया, 4 से 4 कैंसल, तो माइनस का 2n प्लस का 1 अपॉन एन। आपको दिख रहा है कि माइनस का 2 प्लस का 1 है ना, आप यूज करोगे एलसीएम का रूल, क्योंकि नीचे अगर नंबर सेम होगा तो हमें पता है कि ऊपर भी नंबर सेम रहेगा, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 2 में से 1 गया 1, सिंबल बड़ी संख्या के आगे वाला, तो आपका जो डी की वैल्यू है वो कितनी आएगी, बेसिकली माइनस की 1 अपॉन एन आएगी। और आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एस एन निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, तो एस एन का मतलब होता है एन अपॉन 2, ब्रैकेट में होता है 2a प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी, ये आपका एस एन का फॉर्मूला है। आपको एन की वैल्यू नहीं पता, आप एन को एन ही लिखोगे, और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपको देखिए 4 माइनस का, मैं थोड़ा ब्रैकेट थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है ना, तो ए की जो वैल्यू है वो 4 माइनस का 1 अपॉन एन दे रखी है। उसके बाद एन माइनस 1 सेम का सेम है, और डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, डी की वैल्यू जो है आपके पास नेगेटिव का 1 अपॉन एन आ रखी है, तो नेगेटिव का 1 अपॉन एन। आप क्या करोगे, आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, ठीक है, 2 को 4 से करेंगे 8, 2 को 1 से करेंगे 2 अपॉन एन, ये आ गया आपके पास। ऐसे ही आप -1 को जब आप इससे करोगे, मतलब 1 अपॉन एन को आपको एन से मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरीके से आपको -1 को भी माइनस के 1 अपॉन एन से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए n अपॉन 2 सेम का सेम है, 8 मैंने सेम लिखा है, 2 अपॉन एन मैंने सेम लिखा है, एन से एन कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस यानी कि ये 1 अपॉन में n हो गया, और देखिए n अपॉन 2 सेम है, और यहाँ पे 8 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो 8 में से 1 गया 7, बाकी ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 1 है, तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो 2 में से 1 गया 1, सिंबल आएगा बड़े नंबर के आगे वाला। और अभी भी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि ब्रैकेट तो पूरा सॉल्व ही नहीं है, तो कैसे करोगे, इसके नीचे 1 है, तो आप क्या करो, आप यहाँ पे एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करो, n इंटू एक n होता है, क्रॉस करोगे तो 7n माइनस का 1 आ गया, और आप देखो n से n कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर है 7n माइनस में 1 अपॉन में 2, दैट विल बी योर आंसर। आई होप कि आपको ये समझ आ गया है, तो आप इसको समझिए एंड देन इसको नोट कीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको जो है क्वेश्चन नंबर 16 तक करा दिए हैं, और बाकी जो क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, सेक्शन क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो वो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो पहले आप इस वीडियो के पार्ट को कंप्लीट करना एंड देन आप सेकंड वाली वीडियो को कंप्लीट करना, ठीक है।